Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So student chapter number 7 चल रहा है और आज हमारा उसका अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 11 है. लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने बॉन्ड्स को स्टडी किया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को. उम्मीद है वो आपने पढ़ा होगा और आपको समझ आ गया होगा. सो स्टूडेंट आज अब हमारे पास आपने देखें लास्ट जो पढ़ा था वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने अभी तक स्टडी की है. अभी sp और sp2 हमारे रहते थे. आज इंशाल्लाह हम वो दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक बात आपको समझाता चलूं कि ये किस तरह से पता चलेगा कि किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है. क्योंकि अगर आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होगी तभी आप उस मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर को बना सकेंगे थ्रू हाइब्रिडाइजेशन. तो स्टूडेंट्स ये दो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं. देखें, एक ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, इथीन. और ये जो कंपाउंड है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगा इथाइन. ठीक है, अब एक बात आप याद रख लें कि जो आपके पास कार्बन ने जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं ना, बेसिकली वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है. यानी कि जितने सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं इसका मतलब उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिड हुए हैं और उन्होंने नए ऑर्बिटल्स को जनरेट किए. ठीक है, तो अब आप देखें, मिसाल के तौर पे हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान स्टूडेंट डबल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा. और जहां पे खाली सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब आप देखें कि ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं. इस कार्बन ने टोटल स्टूडेंट 1 2 एंड 3, ये तो पाई बॉन्ड है. इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड देखें कितने बनाए हुए हैं, 4 बनाए हैं, जिसमें से 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है. अब अगर 3 सिग्मा इसमें आ गए तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैप होना है, 3 नए डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर 3 है तो वो फिर कौन से होंगे, हमारे पास एक s और 2 p. ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे इस कार्बन की हो रही है. ठीक है, इसी कंपाउंड का ये दूसरा कार्बन भी देख लें तो इस कंपाउंड का भी स्टूडेंट ये देखें, दूसरे कार्बन को मैं देखता हूं तो इस कार्बन ने भी ये तो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसमें एक सिग्मा एक पाई और बाकी ये दोनों भी सिग्मा ही होंगे. जहां सिंगल बॉन्ड है ना वो हमेशा सिग्मा, ये आपने याद रखना है. ठीक है, जहां कार्बन या ऑक्सीजन या और एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो स्टूडेंट वो हमेशा सिग्मा एक ही होगा, वहां पर भी बाकी क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, तो ये कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस तरह से क्या कहलाएगी, sp2. क्यों, क्योंकि देखें 1 2 3 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे और वो 3 कौन से होंगे, एक s और 2 p. ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसकी भी बात कर लें. ये इथाइन है, इसका कार्बन हम देखें, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं. स्टूडेंट्स यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, अब हमें पता है इसके अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 2 जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड मौजूद है. और यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंपल सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, तो अब आप देखें इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं. स्टूडेंट इस कार्बन ने एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है और दूसरा ये बनाया है, बाकी दोनों पाई हैं. तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे आपस में, एक s होगा और एक p होगा. तो यहां से समझ आए कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इस कार्बन की मैं बात करूं तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp होगी. और जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 की एग्जांपल पढ़ी तो वो स्टूडेंट्स ये देखें मीथेन हैलाइड से CH4. तो कार्बन ने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो स्टूडेंट ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. जब 4 सिग्मा बॉन्ड है इट्स मीन 4 ऑर्बिटल्स जो है वो डीजनरेट होकर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो 4 ही वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये एक s होगा और 3 p होंगे. ये इस तरह से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फिर sp3 होती है. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स टेल्स अस दैट व्हिच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वुड अकर. ठीक है, sp sp2 या sp3. अच्छा, अब हमने बारी बारी इन दोनों को डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं इथीन को डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला जो हमारा कंपाउंड है. ठीक है, इसके बाद इथाइन पे आएंगे.
पहले इथीन को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप देख लें इसको सॉल्व करने के लिए इथीन के अंदर कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन। तो पहले उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। अच्छा, अब आप देखें ये कार्बन है स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है दो इसमें और एक px py और इसमें 0। ये कौन सी स्टेट होती है स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमें पता है कि ये s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके 2pz में जाना है, 1s में उसी तरह 2 रहेंगे, लेकिन अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। स्टूडेंट फाइनली उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब ये देख लिया, मुझे ऑलरेडी पता था कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है। तो अब देखें ये और इसमें एक s और 2 p इन्वॉल्व होंगे, तो स्टूडेंट ये रहा वो एक s और ये रहे वो दोनों p। ठीक है, तो अब देखें ये वाला s जो है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा sp2 में, जो ये 2px था ये भी sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2py भी sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास 2pz है ये यहां पर क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा हमारे पास। लिख लें बेशक, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा होता है कि जो डीजेनरेट नहीं होता, फिर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है सिर्फ वो डीजेनरेट होंगे। और इनके भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं फिल कर दूं तो स्टूडेंट देखें इसके अंदर तो 2 ही हैं, बाकी इस sp2 में भी एक, इस sp2 में भी एक, इसमें भी एक और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें स्टूडेंट, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसकी ग्राउंड स्टेट होगी और यही यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यही इसकी एक्साइटेड स्टेट है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यही इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। ठीक है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है ये मैंने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, आप जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो लास्ट लेक्चर से उसमें हमने sp3 अगर हो कार्बन तो उसकी शेप क्या होगी वो हमने स्टडी की थी। यहां पर अब देखें जब कार्बन sp2 हो जाएगा तो अब यहां पर क्या शेप बनती है स्टूडेंट्स वो देखते हैं। sp2 का मतलब कि एक s और 2 p इन्होंने डीजेनरेट होना है स्टूडेंट। जो pz है हमारे पास ये डीजेनरेट नहीं होगा, यानी कि ये शेप नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब देखें पहले मैं इस s के बारे में लिखता हूं, तो एक लोब आपको पता है स्मॉल हो जाता है और एक लोब स्टूडेंट ग्रेटर रहता है। सेम ये px भी जो है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लोब स्मॉलर और एक लोब ग्रेटर। और इसी तरह ये py भी एक लोब स्मॉलर और एक लोब ग्रेटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं pz की बात करूं तो स्टूडेंट ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह रहा है, तो ये पहले जैसे ही रहेगा। देखें इसके अंदर जो इसकी शेप थी वही की वही रही। और इलेक्ट्रॉन्स की जहां तक मैं बात करूं तो ये देखें इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये मैंने बताया यहां पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो स्टूडेंट इनमें भी हम इसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये यहां पर भी जाके आपको पता है इसके अंदर ही मौजूद रहेंगे। ये हो गए। अब यहां पर अब हमने इनकी शेप देखनी है स्टूडेंट्स। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जो रेड से हैं, मैं उनको रेड से ही ड्रॉ कर देता हूं। ये 3 ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होते हैं तो ये देखें ये कुछ यूं शेप बनाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं लाइक दिस वे एंड दिस वे। ये आपके पास sp2, ये spxpy से जब कन्वर्ट हो गया sp2 में एंड sp2 में, तो ये 3 नए इसने 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना दिए। अब ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 और इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इस टाइम मौजूद है। ये तो हमारे पास कार्बन की शेप अभी बन गई, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि देखें जो इसके अंदर अनहाइब्रिड एक ऑर्बिटल है स्टूडेंट, नो डाउट उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो कार्बन के मॉलिक्यूल का तो हिस्सा है ना, यानी कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद तो है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, वो डीजेनरेट नहीं होगा, वो नई शेप नहीं बनाएगा, लेकिन मौजूद रहेगा। तो अगर वो मौजूद है तो देखिए वो ग्रीन कलर का था ना, उसमें मैं यूं ही बना दूंगा ये अब मेरे पास कार्बन की शेप जो है ना इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कि जब एक तो ये 3 जो ओवरलैप होंगे वो यूं बनाएंगे जो मैंने रेड में बनाया था। जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहा था,
तो इसलिए ये शेप अपनी चेंज नहीं करेगा और ये एज इट इज इसके अंदर यूं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये आपने सीख लिया कि अगर कार्बन sp2ली हाइब्रिडाइज्ड हो तो ये होगी उसकी शेप। ठीक है, अब इसी शेप को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इथीन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इथीन हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। स्टूडेंट देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप उसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं उसी तरह, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल, ये वाला, और p ऑर्बिटल कितने थे यहां पर 2, एंड 2 p ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1s and 2p orbitals to get 3 new sp2 equivalent orbitals, कि एक s और 2 p मिले। अब ये देखें, ये रहा ये एक s और ये 2 p, इन्होंने मिलकर 3 न्यू sp2 ऑर्बिटल्स को जनरेट किया था, और जो 2pz था वो उसके अंदर एज इट इज था। ठीक है, तो अब मैं ये वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपके सामने, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। जरा गौर से समझिएगा स्टूडेंट, देखें ये दोनों कार्बन्स जो हैं, पहले मैं यही ड्रॉ करता हूं हमेशा। तो अब आपने देख लिया है कि ये तीन, ये sp2ली हाइब्रिडाइज था, तो ये 3 sp2 और तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद था। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। साथ ही ये वाले कार्बन की भी बात कर लूं तो स्टूडेंट इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये था। लेकिन अभी ये मैंने कौन से ऑर्बिटल्स बनाए हैं स्टूडेंट, ये मैं लिख देता हूं, sp2 बनाए हुए अभी तक। ये भी sp2 ऑर्बिटल और उसके अलावा ये भी sp2 ऑर्बिटल था, ये भी sp2 ऑर्बिटल था और स्टूडेंट्स ये भी sp2 ऑर्बिटल था। इसके अंदर जो 2pz था हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अभी मैंने वो ड्रॉ नहीं किया हुआ। अब देखें, वो मैं ग्रीन से ही अगर ड्रॉ कर दूं तो स्टूडेंट वो ये आ जाएगा। ये अनहाइब्रिड था ना, तो इसने अपनी शेप चेंज नहीं की। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैं लिख लेता हूं लाइक दिस, ये बिल्कुल उसी तरह आ गया, और इसके अंदर भी आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहा। ठीक है, अभी ये मैंने सिर्फ दोनों कार्बन ड्रॉ किया, मैं हाइड्रोजन की तरफ नहीं गया। एक ये वाला कार्बन, वो ये रहा, और एक ये वाला कार्बन स्टूडेंट, उसकी मॉलिक्यूलर शेप ये रही। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर एक जगह, तो अब मैं हाइड्रोजन पहले इसमें ड्रॉ कर देता हूं। स्टूडेंट इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये देखें, एक ये मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और एक ये मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ठीक है, अब आप समझें कि ये 2 हाइड्रोजन यहां पर है और ये एक कार्बन है, ये CH2 जो है ये मेरे एक साइड पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहां पर भी जब मैं करूंगा तो एक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स यहां पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा, तो ये भी इस टाइम अब CH2 जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी कि ये CH2 और CH2 ये मैंने इस टाइम क्या कर लिए हैं, कंप्लीटली उनको बना दिया है। अब मैं देखने लगूं इसके अंदर बॉन्डिंग, तो स्टूडेंट्स जरा गौर करें, तो ये वाली जो बॉन्डिंग है ये कौन सी है मेरे पास, ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या एक और नाम भी हमने इसका सीखा था, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये वाली ओवरलैपिंग हुई भी है, तो इट्स मीन कि इसके दरमियान जो यहां पर ये बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हेड टू हेड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता था, ये वो बॉन्ड बन रहा है। और सेकेंडली ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे स्टूडेंट्स, जरा गौर करें तो ये एक दूसरे के सामने इस टाइम पैरेलल फैशन में मौजूद है। ठीक है, ये वाला ये ग्रीन ऑर्बिटल मैं लिख देता हूं ऊपर, ये था 2pz, ये भी था हमारे पास 2pz। ये किस फैशन में यहां पर मौजूद है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल फैशन के अंदर, या इसका दूसरा नाम क्या था, एक मैंने ये पैरेलल फैशन बता दिया, दूसरा नाम था स्टूडेंट्स इसका साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो अब आप देखें यहां से ये भी ओवरलैपिंग होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट हो जाएगा, और ये दोनों भी अब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये पैरेलल फैशन में बॉन्डिंग हुई है, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा वाला बॉन्ड होगा आप जानते हैं, ये फिर हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप उस बात को भी समझ सकते हैं, तो मैं क्यों कहता था कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। स्टूडेंट ये वजह थी, ये देखिए यहां पर भी डबल बॉन्ड नहीं बना है, अब ये एक सिग्मा बॉन्ड बना है आपके पास,
जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, और एक यहां पर भी आपके पास पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। और ये जो सिंगल थे, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ जो अटैच्ड हैं, ये जस्ट कौन से हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने बना लिया। आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया जी, यहां पर ओवरऑल इसका कंप्लीट स्टेप हो गया। इथीन आप बनाएंगे तो वो यूं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इथाइन की तरफ, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर भी आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। मैं यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। अब इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट्स। कार्बन की पहले मैं बात करूं तो 6 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2 एंड 2px, 2py एंड 2pz। और आप जानते हैं कि इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये 0। ये अभी मैंने कौन सी बना दी जी, ग्राउंड स्टेट। अब आगे चलें तो ये कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो 1s2 बाकी 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो अब ये s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब आगे जाएगा तो स्टूडेंट ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएगा। ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब मैं इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखने लगा हूं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का मतलब क्या है यहां पर, कि वो वाले कि जिसने सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है। स्टूडेंट इथाइन के अंदर अब आप जान चुके हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल होगा। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, ये दोनों मिलेंगे टू गेट 2 न्यू sp इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो ये बस 2 नए sp इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखें यहां पर इसकी मैं हाइब्रिडाइज्ड जब लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट्स वो कैसे लिखी जाएगी, 1s2 एज इट इज मैंने लिख दिया, और अब s जो है इसको भी मैं sp लिख लूंगा, ये 2px को भी sp लिखूंगा। बस सिर्फ ये दो जो है इस टाइम बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। बाकी आप देखें 2py भी वैसे, 2pz भी वैसे, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इन सब में एक एक, लेकिन बॉन्डिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं स्टूडेंट वो सिर्फ ये दो हैं, इसलिए ये सिर्फ हमारे पास 2 sp बने, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों ही हैं, जो ये दोनों ही क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के तौर पर रहेंगे, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने सीखना है कि अगर किसी कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो तो उसका मॉलिक्यूल कैसा होगा, ठीक है। जरा वो से समझिएगा, मैं यहीं पर आपको वो ड्रॉ करके बताने लगा हूं कि देखें स्टूडेंट, एक s है और एक p है, और ये मैं बाकी भी ये px, py एंड pz ये इस तरह से है। अब s ऑर्बिटल आपको पता है स्टूडेंट स्फेरिकल, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये यूं आ गए। अब इनमें जो d जनरेट हो रहे हैं वो सिर्फ s और p होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो s है हमारे पास, एक लोब स्मॉलर और एक लोब ग्रेटर, ये px जो है ये भी एक लोब स्मॉलर और एक लोब ग्रेटर, लेकिन जो py और pz हैं स्टूडेंट्स ये सेम रहेंगे, इनके लोब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो सिर्फ ये जो दो हैं इस टाइम हमारे पास ऑर्बिटल्स, आप देख लें, ये s था, ये px था, बाकी py और pz ये अनहाइब्रिड रहेंगे, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब इसकी शेप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो से देखिएगा, एक ये ऑर्बिटल, ये एक sp मैंने बना दिया और ये दूसरा sp, ठीक है। ये दो ही sp है ना हमारे पास इस टाइम, इनको मैंने s और p लिख दिया, सॉरी, इसको भी मैं sp ऑर्बिटल कहूंगा और इसको भी sp ऑर्बिटल कहूंगा, बाकी ये py और pz हैं क्योंकि ये अनहाइब्रिड है। तो ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए, ये भी एक sp आ गया और ये भी एक sp आ गया। बाकी अगेन वही पहले वाली बात कि इसके अंदर ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं तो कार्बन का ही हिस्सा ना, तो उसके स्ट्रक्चर में हम इनको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नो डाउट दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनको इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, जो py है उसको मैं ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने क्या बना दिया, py, और ये रेड से जो मैं बना रहा हूं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये pz है, ठीक है। तो अब अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो तो अब ये देख लें आप, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा फिर, ठीक है। अब इसी बात को हम ये यहां पर जरा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में, तो ये एक sp ऑर्बिटल हमारा, मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया,
ये दूसरा sp ऑर्बिटल, और इसमें भी ये दूसरे कार्बन का ये भी एक sp ऑर्बिटल और ये भी ऐसे। देखें आप बात समझे, एक ये कार्बन मैंने बनाया हुआ है, ये देखें ये कार्बन है, ये कार्बन यहां तक है पहले वाला, और ये जो दूसरा कार्बन है वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है। और ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं तो अब इनकी शेप ये होगी, यानी कि ये दो sp तो बन गए, एक ये sp और एक ये sp इसका, और दूसरे कार्बन का भी ये sp और ये वाला sp, ठीक है। लेकिन अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसके अंदर py और pz वो भी इसमें ड्रॉ करने हैं मैंने। मैं अब क्या करता हूं, अब आप देख लें, ब्लू से जो है स्टूडेंट, ब्लू से ये मैंने एक ऑर्बिटल ड्रॉ किया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं कि ये मैंने py बना लिया, ठीक है। मैं साथ ही इस वाले का भी py ड्रॉ कर लेता हूं फ्रेंड, ये इसका भी py मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद आना है pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो pz ऑर्बिटल आप देखिएगा, ये मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया स्टूडेंट्स pz ऑर्बिटल आपके पास, ठीक है। यहां पर भी मैं pz ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं, ये दोनों कार्बन का सेम है ना, ये ड्रॉ कर दिया। और इनके अंदर भी आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, इसको क्या कहा था, इसको मैंने कहा है कि ये मेरे पास py ऑर्बिटल है, तो ये भी फिर py ही होगा, और ये pz है, ये भी pz ही है। ये वो वाले ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए जो कि अनहाइब्रिड स्टेट में थे। अब आप देखें अगेन, ये जो है ये मेरे पास अगेन यही वाली है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे, फिर से हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो एक तो ये बॉन्ड बन गया, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है जी, सिग्मा बॉन्ड बनता है यहां पर, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप ऊपर देखें, ये भी पैरेलल फैशन में जो py और py हैं ये भी पैरेलल फैशन में बॉन्डिंग कर रहे हैं, और जो pz और pz हैं ये भी पैरेलल फैशन में ही बॉन्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऊपर की तरह। आप देखें यहां पर एक ये भी बॉन्ड आएगा और एक ये भी बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, एक ये आ गया, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बाकी ये भी पैरेलल फैशन में, ये भी पैरेलल फैशन में, तो ये भी एक पाई बॉन्ड बनेगा और ये भी इसके अंदर पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब आप यहां पर देख लें कि जब तीन बॉन्ड बन गए हमारे पास कार्बन के दरमियान, तो स्टूडेंट इसके अंदर एक ही सिग्मा बॉन्ड आया जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। बाकी सारे कौन से हैं, बाकी दोनों पाई बॉन्ड है। आप देख ले कैसे कि ये दोनों के अंदर जो है पैरेलल फैशन के अंदर इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। बाकी इनके मैं ये हाइड्रोजन भी आपके सामने, ये वाला हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच कर देता हूं, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मैं यहां पर अटैच कर देता हूं। तो इस तरह से आप देखें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया। कैसे स्ट्रक्चर बना है स्टूडेंट, ये आपके सामने है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड एंड अगेन देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू या कोई बात समझ ना आई हो तो स्टूडेंट इसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।